मेरी बातें ना जब शुरू शुरू में बोलता हूं तो लोग हंसते हैं, कुछ लोग सीरियसली समझते हैं, कुछ लोग मजाक में उड़ा देते हैं। ऐसा ही है। 12 बरस पहले जब मैं अकेला इस बिजनेस में आया तो ये माहौल ऐसा होगा, मैं लोगों को बोला करता था। लोग मुझे बोलते थे तू हमको हवा में उड़ाता है, तू पंप मारता है हमको वैसे जैसे वो साइकिल वाला पंचर में टायर में हमको फुलाता है, तू सपने दिखाता है, तू ऐसे थोड़ी ना होगा। तो मैं बोलता था एक दिन बहुत भीड़ आएगी यार हमारे सेमिनारों में, देखना पैर रखने की जगह नहीं होगी, लोग सीढ़ियों में बैठे होंगे। लोग बोलते थे ऐसा थोड़ी ना होगा यार, अभी तो 2 भी नहीं आ रहे, अभी तो 2 भी नहीं आ रहे, अभी तो 4 भी नहीं जुड़ रहे, अभी तो लोग फोन नहीं उठा रहे तुम्हारा, ऐसा कौन सा सपना देख रहे हो तुम। तो मैं बोला एक दिन ऐसा आएगा। फिर मैं लोगों को बोलने लगा कुछ दिनों के बाद, एक दिन ऐसा भी आएगा कि जब ये जो छोटी मोटी हम गाड़ियां चलाते हैं ना, ये फोर्ड आइकॉन, ये होंडा सिटी, ये असेंट पेसेंट, ये थोड़ी ना चलाएंगे अब हम। तो लोग बोलते थे क्या चलाओगे, तो हम बोलते थे मर्सिडीज चलाएंगे, BMW चलाएंगे, ऑडी चलाएंगे, जैगवार चलाएंगे, ऐसी ऐसी गाड़ियां चलाएंगे। लोग बोलते ठीक है यार, असेंट तक ठीक है यार, बस करना यार, बस करना यार, इतना तो ना छोड़ना यार, तो ठीक है यार। तो हम बोलते थे देखना एक दिन ऑडी, मर्सिडीज, BMW, जैगवार हमारे जैसे लोग लड़के चला रहे होंगे। लोग बोलते थे उड़ा मत, तू फेंके जा, हम लपेटे जाएं। लेकिन आपके शोरूम के बाहर आज ये गाड़ियां खड़ी हैं कि नहीं खड़ी? आपके सेमिनार के बाद ये गाड़ियां खड़ी हैं कि नहीं खड़ी? ऑडी भी खड़ी है, जैगवार भी खड़ी है, BMW भी खड़ी है, मर्सिडीज भी खड़ी है कि नहीं खड़ी? हाँ खड़ी है। फिर मैं लोगों को बोलता था एक दिन आएगा हम ट्रेनिंग करेंगे और हम उसके पैसे लेंगे। लोग मुझे बोले पागल हो तुम यार, तुम साला कितना लंबा छोड़ रहे हो। तुमने बोला हाँ ना, हम जब बोलेंगे ना तो लोग हमको पैसा देंगे। तो लोग बोलते हैं ना ऐसे थोड़ी ना यार, इतना कौन सा चौधरी हो तुम यार। तुमने कहा टाइम विल टेल, वेट एंड वॉच। फिर मैं लोगों को बोलता था पैसे भी देंगे, नीचे भी बैठेंगे। पैसे भी देंगे। तो लोग बोलते थे ऐसे थोड़ी ना होगा। मैं अभी आपको एक और बात बोलता हूं, ये मर्सिडीज, ये ऑडी, ये BMW, ये जैगवार, ये आज के 2 साल के बाद छोटी गाड़ियां होंगी इस कंपनी के अंदर। बिलीव मी, ये आफ्टर 2 इयर्स छोटी गाड़ियां होंगी सर। और जो लोग आप पे पथराव करते हैं टेंशन मत लेना, हाथी ने कभी भौंकने वालों की परवाह नहीं करी। अच्छा देखो, किसी गांव में एक हाथी आ जाए, मैं उस दिन भी सुना रहा था किसी को, तो गांव भर के वयोवृद्ध जो बुजुर्ग लोग रहते हैं हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे, जय हो गणेश जी महाराज, जय हो गणेश जी महाराज। एक सज्जन मुझसे बोले कि गांव और शहर में क्या फर्क है। तो मैंने बोला गांव में हाथी को भी लोग गणेश जी कहते हैं, और शहर में गणेश जी को भी हाथी कहें तो बहुत बड़ी बात नहीं है। और मुझे नहीं लगता कि हाथी के सिवा कोई दूसरा पशु ऐसा है जिसके आगे इतने हाथ जोड़े जाते हैं, मुझे नहीं लगता। लेकिन एक दूसरी विडंबना यह है कि जितने हाथ जोड़े जाते हैं वो और किसी के नहीं जोड़े जाते, और जितने भौंकने वाले इसके पीछे लगे रहते हैं किसी और के नहीं लगे रहते। गलत तो नहीं कह रहा मैं आपसे। जितने हाथ जोड़े वाले इसके सामने खड़े रहते हैं उतना किसी और के नहीं, और जितने भौंकने वाले इसके पीछे रहते हैं किसी और के नहीं। गांव भर के वयोवृद्ध हाथ जोड़े खड़े होंगे और भौंकने वाले पीछे पड़े होंगे, तो टेंशन लेने का जरूरत। और मुझे आज तक साला ये बात समझ में नहीं आई कि कुत्तों को हाथी से तकलीफ क्या है। हमको कुत्तों की बात समझ में नहीं आती, उनको हमारी नहीं आती। अगर समझ में आती तो हम पूछते कि भैया तुम्हें तकलीफ क्या है, और कुत्ते जवाब देते तो क्या देते मैं ये भी बता दूं आज आपको। कुत्ते बोलते हमें हाथी से कोई तकलीफ नहीं है, तो फिर भौंकते क्यों हो? तो फिर भौंकते क्यों? बोले एक ही बात बोलते, हमें तो इसके आगे हाथ जोड़े खड़े हुए जो लोग हैं ना वो सहन नहीं हो रहे साला। और सही बात है, जिसकी जितनी स्तुति होगी उसकी उतनी निंदा भी होगी, जिसकी जितनी स्तुति होगी उसकी उतनी
निंदा होगी, स्तुति करने वाले हाथ जोड़े खड़े होंगे और भौंकने वाले पीछे पड़े होंगे। तो घबराने का जरूरत नहीं है कि अगर लोग आपको ताना मारें, टेंशन दें, आप अपना मस्त आगे आगे चलो। लेकिन दिक्कत क्या है? अच्छा, कुत्तों की इतनी हिम्मत नहीं है कि हाथी के आगे आके भौंके। आगे आके भौंकते नहीं, पीछे भौंकना बंद करते नहीं। लेकिन आप देखो, हाथी को देखो, उसकी चाल में मस्ती बनी रहती है यार, क्योंकि वो हाथ जोड़ने वालों के पास ठहरता नहीं है और भौंकने वालों की तरफ मुड़कर देखता नहीं है।